मेरा नाम कमला है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो मुझसे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के 1 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरा पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वह हर रात मेरे साथ दुर्व्यवहार मार पिटाई करता था और अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब मैं इनकार करती थी तो मुझे लोहे की राड से मुझे पीटता था। मैंने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफों के बारे में बताया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा, यह इसको सहन करना होगा। मेरे सास मेरे पति से भी बदतर थी। वो मुझे केवल 2 समय का भोजन देती थी और मुझे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। मैं कुछ महीने बाद जब गर्भवती हुई तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। दुर्व्यवहार से मैंने लड़की को जन्म दिया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन अपनी बच्ची के चेहरे ने मुझे रोक लिया। मैं जानती थी कि अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने अपने सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां मुझे 150 रुपए 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। मुझे रोजाना कम से कम 8-9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ मैंने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम किया और वहां मुझे रोजाना 5 से 6 घंटे काम करना पड़ता था। प्रतिदिन 100 रुपए वहां से कम आने लगे और वहां प्रतिदिन 250-300 रुपए की कमाई करती तो अपने बच्चे को पाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे पेट संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। इस समस्या के बाद मुझे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौने की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा शुरू कर दिया। इस तरह अपनी बेटी को शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चे को जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। मैं जानती थी कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। आज मेरी बेटी का हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया है, जिसमें वो 93% अंक हासिल किया और वो डॉक्टर बनना चाहती है। मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूं, लेकिन खुद पर विश्वास था। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाती है, ये नहीं सोचती कि संघर्ष से असली जीवन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके।